पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की स्वच्छता और युवाओं के भविष्य को लेकर मुखर हो गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़े दो ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये केवल एक साधारण निवेदन या ज्ञापन नहीं है, बल्कि देश की अंतरात्मा की पुकार है। हर साल लाखों छात्र छात्राएं अपने सुनहरे भविष्य और सपनों को साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी गाढ़ी कमाई और जीवन भर की पूंजी न्यौछावर कर देते हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि इसके बावजूद देशव्यापी स्तर पर फल फूल रहा पेपर लीक माफिया और उसे मिलने वाला कथित संरक्षण इन युवाओं की मेहनत और सपनों को बेरहमी से कुचल रहा है। जो हजारों का करोड़ों युवा की दिलों की धड़कन है, आज वो दिल्ली से तो बहुत कड़ी लड़ाई लड़े थे। आज वो लखनऊ में जाके हमारे बीच हमारे लोग, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए दिल्ली में आज जाके ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। अगर ये ताकत है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अंदर ही ताकत है, जो सच्ची और ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का काम करता है और जो एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी के पास में है। तो मैं आप लोगों से ये जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, उसी के लिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देंगे। और जो बच्चों के साथ में जो दूसरी धर्मेंद्र प्रधान जी जो तानाशाही सरकार झुकने का काम नहीं कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर जनपद के डीएम में खाली पर आज ज्ञापन देने का काम कर रहा है। ये ताकत अगर आज पूरे देश के अंदर ताकत है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकती है। अगर उसे छुपाने का काम कोई कर सकता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद है, उसके अलावा किसी के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को छुपा दें। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा भैया बंद करो बंद करो बंद करो, छात्रों के सम्मान मोदी भारत पर चल रहे इस आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के धरना प्रदर्शन में आज आजाद समाज पार्टी और दिल्ली वालों उन छात्रों में लाठीचार्ज हुआ, उनकी पीड़ा उन बच्चों के बीच पहुंच के कहता है, मेरे पुलिस के भाई अगर किसी ने लाठी चलाने की बात करी तो पहले मेरे ऊपर लाठी पड़ेगी, फिर बच्चों के ऊपर पड़ेगी। ये ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद की है। तो ऐसी ये मेरठ के हम सब आज हम सभी ये लेके चलेंगे, क्योंकि आज किसी का आज किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का, किसी का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। वहाँ हो रहा है भारत का प्रोटेस्ट हो रहा है, हर बच्चे का प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो दीन की परीक्षा का हो, चाहे वो सोच रहे ये भारत एकता की बात करते। ये आज वो दिन याद आ गए जो जलियांवाला कांड वहाँ दिखाई देता था, वो हमने वहाँ सुबह भी देख लिया जंतर मंतर में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों समझ जाओ अपनी वक्त है, नहीं तो 2022 के अंदर आपकी ऐसे अपना बनने से कमर खोल जाए। अब आजाद समाज पार्टी बच्चों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर सीधा हमला बताया, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य अनिश्चितता और अंधकार में धकेला जा रहा है। मेरठ में पार्टी प्रतिनिधियों ने मांग की है कि पेपर लीक में शामिल सभी गिरोहों और उनके संरक्षणों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि राज्य और देश के युवाओं का भरोसा व्यवस्था में बहाल हो सके। मेरा नाम चतर सिंह जाटव है, जनपद मेरठ का जिलाध्यक्ष भीम आर्मी का हूँ मैं। हमारी मांगे ये है, एक तो जो उज्जवल भविष्य को लेकर सरकार बार बार बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है, एक तो इसको बंद करे। एक 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो पा रहा और सुनहरा बच्चों के जो देश का भविष्य है उनका बार बार पेपर लीक हो जाता है, उनकी कड़ी मेहनत करने के बाद भी। ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये वो बच्चे हैं जो देश की विरासत है, ये वो बच्चे हैं जो देश को नया इतिहास लिखकर देने का काम करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो गरीब गुरबा के बड़ी मेहनत से, बड़ी मजदूरी से, जिनके घर में रोटी खाने को नहीं है, जो एक एक किताब पढ़ के एक अधिकारी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, उन बच्चों के साथ ये केंद्र की सरकार, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बीजेपी की सरकार
ये बार बार बच्चों को परेशान करने का काम कर रही है, इस पर सख्त कार्रवाई हो। और धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है वो उसको ठीक से निभा नहीं रहे हैं। अगर यदि वो हटेंगे कोई उनकी जगह कोई अच्छा आदमी आएगा तो ही काम ठीक होगा। अगर मांगे पूरी नहीं हो पाती आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? नहीं, आगे मांग क्यों नहीं पूरी होंगी? हमारी जनता के हित के लिए हर काम करना बहुत जरूरी है। हाँ चलो, नहीं अभी आ गए तो मैंने क्या करो, चलो आ रहा हूँ मैं, चलो आ रहा हूँ चलो आ रहा हूँ भैया, सुनो मैं आ रहा हूँ, मान ले आ रहा हूँ मैं जी। आगे फिर कार्रवाई करेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसमें बड़ी मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। समझो बात को। ठीक है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।